2 सेट में दाखिल किया है नामांकन। जीत की क्या रणनीति है? जीत की क्या रणनीति है? जो जनता का लोकप्रिय सांसद होने जा रहा है, तो जीत ही जीत है, क्योंकि जनता का बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है। उसी से पूरा आशा है कि ये जनता क्योंकि चुनाव लड़ रही है, तो आशा पूरी है कि ये चुनाव हम ही जीतेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। बी टीम के रूप में कौन कार्य कर रहा है, ये तो आपने देख ही लिया कि पूरा यादव यादव पार्टी एक सीमित परिवार तक सीमित हो गई है। यादव पार्टी हो गई है, वो अहीर लोगों को भी टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप अपने ही समाज में ये हालत कर रहे हैं, मुसलमानों की कोई बात नहीं कर रहे हैं, कहीं मुसलमानों के खिलाफ एक मुसलमानों के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, उनके सपोर्ट में आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप खुद ही बता रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम आप स्वयं बने हुए हैं। और बहन कुमारी मायावती जी ने आजमगढ़ की जो मेन सीट है सदर की, वहां की सीट, बनारस की सीट और भी तमाम जो जगह है उन सबकी सीट्स, और उसके साथ ही साथ देख लीजिए आप जो जौनपुर की सीट है श्रीकला सिंह जी की, इधर दारा सिंह चौहान जी की, ये तमाम जो इस तरीके से जो पूरा बालकिशन चौहान जी का जो हुआ है, इस तरीके से पूरा सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे काम करते हुए 27 मुसलमानों को टिकट दिया है। ऐसी दशा में जहाँ पे ऐसा समय समाज में जहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, मुसलमानों के जो सपोर्ट में केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ही दिखाई दे रही है। बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर पूरे मुस्लिम समाज को भरोसा जताना चाहिए कि आप 18% होकर के भी क्यों माइनॉरिटी बने हुए हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के सहयोग में आइए। बहन कुमारी मायावती जी ने खुल करके कहा है कि हम हमेशा मुस्लिम समाज के साथ में हैं, और माननीय आकाश आनंद जी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि बाबरी मस्जिद जब बनेगी तो हम उसमें सबसे पहले आगे पहल करके आएंगे। तो ऐसे में जो ये प्रश्न है कि बी टीम भाजपा की बी टीम सही मायने में तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे लड़ करके ये जी तो अपना कामयाब मानते हैं। समाजवादी पार्टी करीब पूरा मुसलमान हमारे साथ है, आप कहाँ? देखिए, आप दिन में सपने देखना बहुत अच्छी बात है, आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं भाई, आपके पास आंखें हैं, आपके पास मन है, आप किसी भी समय का सपना देख सकते हैं। आंखें बंद कर लेने से अंधेरा थोड़ी होता है, हकीकत दुनिया के सामने है। पीडीए का नारा देने वालों ने एक भी मुसलमान को राज्यसभा भेजने का साहस नहीं किया। बहन जी ने दानिश अली जी को भेजा, इसके पहले और भी तमाम जो मुस्लिम लीडर्स हैं, सालिम अंसारी जी को भेजा, नहीं अभी रिसेंटली मुनकाद अली साहब को भेजा। अगर समाजवादी पार्टी ये दावा करती है कि वो उन्होंने रजिस्ट्री कराई हुई है मुसलमानों के नाम से उनके वोट की, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में, और इस बार 2024 के इलेक्शन में मुसलमान समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट करके इसको साबित कर देगा। लालगंज में डीएम फार्मूला रहेगा, दलित मुस्लिम फार्मूला केवल दलित मुस्लिम फार्मूला नहीं रहेगा। बहन कुमारी मायावती जी के नीचे सर्वजन हिताय की नीति है, तो न केवल मुसलमान बल्कि सर्व समाज बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को याद कर रहा है। हम लोग चौराहे सट्टी पे पैदल मार्च कर रहे हैं, गांव में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, शहर में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं कि बहन जी का शासन ऐसा था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सब एकदम दुरुस्त थी, और वही बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल जो है देश में आना चाहिए, शासन देश में आना चाहिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहन जी ने शासन किया। भाजपा से सीधी लड़ाई है, आप सामने देख लीजिए जी, सपा लड़ाई में कहीं पे भी नहीं है। चलिए, थैंक यू।